दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा आपसे एक सवाल है। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग बहुत लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते आए होंगे, राइट? बट आपका पोर्टफोलियो अच्छा है भी या फिर नहीं? मतलब कैसे एनालाइज किया जाता है कि एक पोर्टफोलियो अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है? कभी कभी तो 100% रिटर्न भी अच्छा रिटर्न नहीं होता। बट क्यों? आपको एक हिंट दूं, जरा रिलेटिविटी के टर्म्स में सोचना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आखिर एनालाइज कैसे किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे उसकी लिस्ट देखते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे कि हमें कितनी ऑफ्टन यानी कि कितनी बार फंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट गोल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझेंगे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को मेजर करने के 3 तरीके, 3 क्राइटेरिया को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए नंबर 1 पे बात कर लेते हैं कि हमें कितनी बार यानी कि कितने ऑफन फंड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। दोस्तों हम सबको पता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे रोज फंड परफॉर्मेंस असेस करने लग जाएं। दोस्तों हमें हमारे फंड्स को क्वार्टरली या सेमी एनुअल से एनुअल बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए, और यह डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के टेन्योर पे। बेसिकली हम अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को बेंचमार्क इंडेक्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स से कंपेयर करते हैं। तो बेंचमार्क इंडेक्स से आपके फंड के रिटर्न जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपने बनाया होता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। नाउ ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपने गेन्स किए हैं ना वो सिर्फ ऑन पेपर है, कैश में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फंड इवैल्यूएट करने लग जाएंगे तो आपको कभी भी एक्यूरेट इनसाइट मिलेगा ही नहीं। नाउ आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट गोल। आइए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करना चाहिए। आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। नाउ इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपके म्यूचुअल फंड चॉइसेस का फाउंडेशन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेगुलर इनकम के साथ साथ कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए तो आप डेट फंड जैसे कि लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, देन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट सूट करेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करिए, यह बेहद क्रूशियल है, और फिर इन्वेस्टमेंट डिसाइड करिए। दोस्तों फंड इवैल्यूएशन में भी इस चीज का पिवटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए अब उन क्राइटेरियाज को देखते हैं जिससे डिसाइड होगा कि हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। पहला कि आप कुछ पीयर फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कंपैरिजन के लिए। यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप आइसोलेशन में यानी कि अकेले एसेस करेंगे तो आप उसका परफॉर्मेंस एसेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कंपेरेबल फंड की एक छोटी सी लिस्ट बनाइए और उनसे कॉन्टिन्यूसली अपने फंड्स को कंपेयर करिए। इवन इफ दोस्तों अगर आपका फंड 100% रिटर्न दे रहा है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो एट पार परफॉर्म कर ही रहा होगा। मे बी आपके जो पीयर फंड्स हैं वो 200% रिटर्न दे रहे हो सेम पीरियड में। ठीक है, इसलिए चीजों को रिलेटिव टर्म में मेजर करना जरूरी है, एब्सोल्यूट अकेले आइसोलेशन में बिल्कुल भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेंचमार्क। तो दोस्तों एडवाइजेबल है कि जो फंड परफॉर्मेंस को आप बेंचमार्क लाइक सेंसेक्स, निफ्टी से कंपेयर करें। ठीक है, नाउ बेंचमार्क फंड परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। अगर आपका फंड लगातार बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता जा रहा है तो ये एक साइन है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप एक काम और कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम लीजिए, उस वक्त के एवरेज रिटर्न को सेम कैटेगरी के पीयर फंड से कंपेयर कर लीजिए। दोस्तों हमारा थर्ड और लास्ट क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो। ये दरअसल वो फीस होती है जो आपका फंड हाउस आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज करता है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो बेसिकली फंड का वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मैनेजमेंट रिलेटेड सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। दोस्तों ये एक्सपेंसेस अल्टीमेटली आपके टेक होम रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं।
तो आपको ना एक्सपेंस रेशियो के बजाय एक्चुअल कॉस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो एक्सपेंस रेशियो में एडेड नहीं होते लेकिन आपके ओवरऑल फंड के रिटर्न को कम कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिक प्रोसेस कवर किया जिससे कि आप जान सके कि आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो अच्छा है भी या फिर नहीं। आपके क्या थॉट्स हैं, आप अपने विचार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपके जो भी सवाल हैं फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.